हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निशु मल्टी यूनिवर्स में। दोस्तों, आज के इस कहानी की दौर में मैं लेकर आई हूँ कंबल कहानी। तो कंबल कहानी से आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें क्या ऐसा हो सकता है, क्या कंबल की कहानी है। तो आइए चलिए, इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो आइए चलिए दोस्तों, देखते हैं कहानी में क्या है। जनवरी का महीना, सर्दी इतनी कड़ाके की कि पीछे 5-4 सालों से बहुत ज़्यादा सर्दी थी। राजस्थान के एक जिले का छोटा सा गांव, वैसे भी गांवों में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। चारों ओर से एकदम खुले खुले मकान, बीच बीच में खेतों के जैसे खुले मैदान। इतनी कड़ाके की ठंड थी, 2-2 रजाइयाँ भी कम पड़ती थी। श्यामा सुबह 9-10 बजे अपनी छत पर खड़ी थी धूप में। आज कितने दिनों बाद में इतनी सुनहरी हल्की हल्की धूप निकली थी। नहीं तो कितने दिनों से धूप के लिए तरस गए थे। रजाई से निकलने का बिल्कुल भी मन ही नहीं करता था। तभी नीचे गली से आवाज आई, कंबल ले लो, कंबल ले लो। श्यामा ने छत से नीचे झुककर देखा, 2 बच्चे, एक जिसकी उम्र कम से कम 15 साल लड़की और एक लड़का जिसकी उम्र 10 साल। श्यामा छत से नीचे उतरकर बाहर आई, दिखाना अपनी कंबल। दोनों बच्चों ने बड़े खुश होकर कंबल श्यामा को पकड़ाई। कंबल तो बहुत सुंदर है और देखने में गर्म भी दिख रहे हैं। वैसे तुम दोनों को पहले तो इस गांव में कभी नहीं देखा, और तुम दोनों ने सिर्फ 2 कंबल क्यों ले रखे हैं? वो मैम साहब, हमारे चाचा जी ने पास ही शहर में कंबल की छोटी सी दुकान खोली है। आज मैं और मेरा भाई कालू जिद करने लगे कि हम भी कंबल बेच कर आएंगे, तो चाचा जी ने ये 2 कंबल दिए बेचने के लिए। अगर आज ये दोनों बिक गए तो कल और ज़्यादा कंबल देंगे। अच्छा, तुम दोनों स्कूल नहीं जाते हो? नहीं मैम साहब, हमारे बाबूजी तो कब के भगवान के पास चले गए। अम्मा अकेली हैं। हम दोनों इस तरह से लोगों के काम करके कुछ पैसे जोड़ लेते हैं। मेहनत करना अच्छी बात है बेटा, लेकिन तुम दोनों की उम्र भी पढ़ने लिखने की है, खेलने कूदने की है। अच्छा, ये बताओ दोनों कंबल कितने की है? दोनों सिर्फ 500 रुपए की मैम साहब। अच्छा, तब तो बहुत सस्ती है। मुझे लगता है तुम दोनों को बेचना नहीं आता बेटा। अगर इतनी सस्ती बेचोगे तो तुम्हारे चाचा जी बहुत डांट लगाएंगे। नहीं लगाएंगे मैम साहब, आप कंबल ले लीजिए ना। हमें मांगकर खाना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम दोनों भाई बहन कोई ना कोई छोटा मोटा काम करते रहते हैं। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? खुखली। ठीक है, ये दोनों कंबल मुझे दे दो, मैं अंदर से पैसे लेकर आती हूँ। श्यामा अंदर से पैसे लेकर आती है। श्यामा सोचती है, कुछ दिनों बाद में मकर संक्रांति का पर्व है, किसी जरूरतमंद को यह दोनों कंबल दे दूंगी। ये लो 500 रुपए। दोनों बच्चों की आंखें खुशी से चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि दोनों ने पहली बार 500 का नोट देखा हो। दोनों खुश होकर चले गए। श्यामा भी इतनी सुंदर कंबल इतने सस्ते दामों में लेकर बहुत खुश थी। 1 हफ्ते बाद में श्यामा पास ही के एक शहर में अपनी सहेली के घर जा रही थी। सुबह करीब 10 बजे की बात है। अपने गांव से निकलते ही श्यामा ने देखा सड़क के किनारे भीड़ जमा हो रही थी। श्यामा ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। श्यामा गाड़ी से उतरकर भीड़ वाली जगह पर गई। देखा 2 लावारिस लाश पड़ी है। दोनों का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, दोनों गरीब बच्चे थे, पहले इस गांव में कभी नहीं देखा, लगता है अभी कुछ दिनों से आए हैं। इतनी कड़ाके की सर्दी में ओढ़ने के लिए कुछ था नहीं, पूरी रात सड़क किनारे सोए रहे, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। हाँ भाई, और मुझे लगता है बहुत भूखे पेट भी होंगे। ना पेट में कुछ बात खाने को था, ना इस ठंड में कुछ ओढ़ने को। तभी एक आदमी बोला,
अभी पिछले हफ्ते ही तो हमारे गांव के सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे थे। पता नहीं ये दोनों बच्चे कहाँ रह गए थे। दूर खड़ी श्यामा की आंखें डबडबा आई। उसे समझते जरा भी देर नहीं लगी कि वो दोनों कंबल इन बच्चों को सेठ जी ने दिए थे। लेकिन पेट की आग इस दुनिया में सबसे बड़ी आग है, जो इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है। अपने पेट की आग बुझाने के लिए ये मासूम जाने ना कितनी बार अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और इस कहानी में लास्ट में बहुत बड़ी सीख मिली हमको। वो सीख क्या मिली है आज मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताएंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली या क्या समझ में आया। तो बस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं अपने एक नए स्टोरी के साथ, एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।